एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी का घर। उसी गांव में एक कोने में कच्ची दीवारों वाले एक छोटे से घर में रहती थी विमला। उन्होंने अपना पूरा जीवन जलपरी की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। उम्र के बोझ से उनका शरीर झुक चुका था, चलने फिरने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन उनकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। हर रोज भोर में उठकर वो जलपरी का नाम जपती, दीपक जलाती और सबके मंगल की कामना करती। लेकिन उनके इस भक्ति का कोई सम्मान नहीं करता था, विशेष रूप से उनकी बहू सुनीता, जिसका मन अहंकार और कठोरता से भरा हुआ था। अरे माँ, आपको जरा भी होश है या नहीं? सुबह के 6:30 होने वाले हैं और आप है कि अभी तक पूजा घर में बैठकर माला जप रही हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि पूरा आंगन कूड़े से भरा पड़ा है? रात के झूठे बर्तन वैसे ही पड़े हैं, गौशाला साफ नहीं हुई है, रसोई में पानी नहीं है। क्या इस घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? बहू, नाराज मत हो, मैं अभी उठ रही हूँ, बस जलपरी की आरती पूरी कर लूँ। रात भर तेज बुखार था, शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। बुखार, बीमारी, ये बातें न जाने मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ। जैसे ही काम का समय आता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन घंटों पूजा करने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होती। मैं समझ नहीं पाती कि इस उम्र में इसकी पूजा करके आपने आखिर पाया क्या है? सुनीता, भक्ति किसी चीज को पाने के लिए नहीं की जाती, भक्ति तो मन की शांति के लिए होती है, भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए होती है। जलपरी मेरे जीवन का सहारा है, उनका नाम लेते ही मेरे मन को शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है? कहाँ है वो शक्ति? आप अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती हो, 2 कदम चलते ही हाँफने लगती हो। अगर आपकी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती तो आज हमें इस गरीबी में नहीं जीना पड़ता। हम किसी बड़े घर में रहते, नौकर चाकर होते और आपको इस बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़ता। बहू, सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। भगवान से धन दौलत नहीं मांगनी चाहिए, वो जो देते हैं उसे उनका आशीर्वाद समझकर रख लेना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें मुझे मत सुनाइए, खाली पेट धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, पूजा के फूल और अगरबत्ती से बाजार नहीं चलता। आपने पूरी जिंदगी पूजा की, फिर भी आज इस घर का बोझ मेरे कंधों पर है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हें बहुत कष्ट है, लेकिन क्रोध और कटुता से कभी सुख नहीं मिलता। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य? और कितना धैर्य रखूं मैं? सालों से सिर्फ दुख ही देख रही हूँ और आप बैठकर कहती हैं सब ठीक हो जाएगा। कौन ठीक करेगा? आपकी वो जलपरी? मैंने तो आज तक उनकी कोई चमत्कारी शक्ति नहीं देखी। भगवान की शक्ति हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती, कई बार वो हमें धैर्य देते हैं, साहस देते हैं, दुख सहने की शक्ति देते हैं, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। हाँ, ये बातें मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। अब भाषण बंद कीजिए, जाइए पहले गौशाला साफ कीजिए, फिर आंगन में झाड़ू लगाइए, बर्तन मांजिए और खाना बनाने के लिए सब्जियां काट कर रखिए। आज अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो दोपहर का खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है बहू, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। जलपरी सब देख रही है, वो मुझे शक्ति देगी। फिर वही बात, जलपरी सब देख रही है, अगर सच में देख रही है तो आपकी ये हालत नहीं होती। आप अपनी जिंदगी तक नहीं बदल सकी और कहती हैं सबका भला चाहती है। सच कहूँ माँ, कभी कभी लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं, किसी कल्पना की दुनिया में जी रही हैं। हो सकता है, लेकिन जब इंसान सबका साथ खो देता है तब विश्वास ही उसका आखिरी सहारा बनता है। मेरे लिए उस सहारे का नाम है जलपरी। सुनीता झुंझलाकर वहां से चली गई और विमला बुखार से तपते शरीर के साथ धीरे धीरे उठी। आंखों में पीड़ा थी, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन उनके होठों पर बस एक ही नाम था, जलपरी। जलपरी मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ रहना। बुखार से तपते शरीर के साथ विमला धीरे धीरे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सिर के ऊपर आग बरसी धूप थी और शरीर पूरी तरह से कमजोर था, फिर भी वो नहीं रुकी।
क्योंकि वो जानती थी कि अगर काम नहीं किया तो बहू का गुस्सा और बढ़ जाएगा। कांपते हुए झाड़ू लगाते लगाते अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। पूरी दुनिया जैसे घूमने लगी। अगले ही पल उनका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय घर के दरवाजे पर एक सांवली और सुंदर युवती आकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दिव्य आभा थी। हे भगवान, माता जी, आपकी कैसी हालत हो गई है? इतनी तेज धूप में, इतना बुखार होने के बावजूद भी आप काम क्यों कर रही हैं? आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। क्या इस घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्या? बेटी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। इस उम्र में ऐसा होता ही रहता है। नहीं माता जी, ये साधारण कमजोरी नहीं है। आपकी तबीयत बहुत खराब है। इस समय आपको आराम की जरूरत है, काम की नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, अगर मैं अभी काम नहीं करूँगी तो घर वालों को परेशानी होगी, बहू नाराज हो जाएगी। अपना कर्तव्य तो मुझे ही निभाना होगा। जो कर्तव्य अपने जीवन को कष्ट देकर निभाना पड़े, वो सच्चा कर्तव्य नहीं होता माँ जी। अपने शरीर की देखभाल करना भी एक जिम्मेदारी है। इतने में सुनीता चिड़े हुए चेहरे के साथ घर से बाहर निकलती है। अरे, यहाँ इतनी बातें किस बात की हो रही हैं? और तुम कौन हो? मेरे घर में खड़ी होकर मेरी सास से इतनी घनिष्ठता क्यों दिखाई जा रही है? मेरा नाम मीना है। मैं काम की तलाश में इस गांव में आई हूँ। बहुत से घरों में गई लेकिन कहीं काम नहीं मिला। यहाँ आकर माता जी की हालत देखी तो उनसे मिले बिना जा नहीं सकी। काम की तलाश में आई हो तो हमारे घर में क्यों आई हो? क्योंकि इस घर में कदम रखते ही मुझे लगा कि यहाँ मेरा कोई कर्तव्य है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस घर के सारे कामों की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। घर की सफाई, खाना बनाना, गौशाला की देखभाल, आंगन साफ करना, सब कुछ मैं अकेले संभाल लूंगी। आजकल कोई बिना स्वार्थ के काम नहीं करता। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। कितने पैसे लोगी? मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ दिन में 2 वक्त का भोजन और सिर छिपाने के लिए एक छोटा सा स्थान चाहिए। और अगर आप अनुमति दे दें तो मैं इस वृद्ध माता की भी सेवा करना चाहती हूँ। क्या कहा? तुम पैसे भी नहीं मांग रही हो, सिर्फ इस बूढ़ी औरत की सेवा करना चाहती हो? हाँ, बुजुर्गों के आशीर्वाद का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से कम नहीं होता। मेरा विश्वास है कि जो लोग अपने बड़ों की सेवा करते हैं उनका जीवन कभी खाली नहीं रहता। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। बिना पैसे के काम करने वाली नौकरानी मिल रही है, घर का सारा काम करेगी और पैसे भी नहीं मांगेगी। ऐसा मौका हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अच्छा ठीक है, आज से तुम इसी घर में रहोगी, लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लो, मुझे काम के मामले में कोई बहाना पसंद नहीं है। सुबह जल्दी उठना और सारे काम समय पर पूरे करने होंगे। अगर कोई गलती हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी हर बातें मुझे मंजूर है, बस मुझे इस घर में एक सदस्य की तरह रहने दीजिए। सदस्य? नहीं नहीं, इतनी दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ काम करोगी और बदले में खाना मिलेगा। रिश्तों की बातें बाद में देखी जाएगी। रिश्ते हमेशा खून के बंधन से नहीं बनते, कई बार वो प्रेम और सेवा से बनते हैं। समय हर सवाल का जवाब दे देता है। मीना, तुम मेरे लिए इतना क्यों सोच रही हो? मैं तो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं। माताजी, इस दुनिया में कोई भी किसी का पराया नहीं होता है। कभी कभी भगवान स्वयं कुछ लोगों को दूसरों के सहारे और मदद के लिए भेजते हैं। मीना की बातें सुनकर विमला की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा कि इस लड़की के भीतर कोई अनोखी ममता और करुणा छिपी हुई है। दूसरी ओर सुनीता केवल अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने लगी थी। देखते ही देखते मीना उस घर की जान बन गई। जिस घर में हर समय झगड़े और शिकायतों की आवाज गूंजती रहती थी, वहां अब शांति और अपनापन फैलने लगा था। भोर की पहली किरण निकलने से पहले ही मीना जाग जाती है। सबसे पहले वो आंगन में झाड़ू लगाती है, फिर चूल्हा जलाकर विमला के लिए गर्म पानी और दवा तैयार करती है। उसके बाद गौशाला साफ करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर का हर काम वो मुस्कुराते हुए अकेले ही पूरा कर देती है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी उसके चेहरे पर कभी थकान का नामो निशान नहीं दिखाई देता था। एक सुबह विमला पूजा घर में बैठकर जलपरी का नाम जप रही थी।
पास ही मीना बड़े ध्यान से भजन सुन रही थी। पूजा समाप्त होते ही विमला की आंखों में आंसू भर आए। मीना, आजकल मैं सोचती हूँ, क्या तुम सचमुच एक साधारण लड़की हो या फिर भगवान ने मुझ पर दया करके तुम्हें मेरे जीवन में भेजा है। मेरे अपने खून के रिश्तों ने मुझे उतना प्रेम नहीं दिया जितना तुमने कुछ ही दिनों में दे दिया है। जब मैं बीमार पड़ गई थी तब किसी ने मेरे माथे पर हाथ तक नहीं रखा। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि मैं जीवित हूँ या मर गई हूँ। लेकिन तुम आई, मेरे लिए दवा बनाई, रात रात भर जाकर मेरी सेवा की और एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। माता जी, आप मुझे इतना बड़ा दर्जा क्यों दे रही हैं? मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी भक्ति, प्रेम और त्याग में बिताई हो, उसकी सेवा करने का अवसर मिलना कोई साधारण बात नहीं है। आप जानती हैं, इस दुनिया में बहुत लोग मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुख और कठिनाइयों के बीच भी अपना विश्वास बनाए रखते हैं। आप उन्हीं दुर्लभ लोगों में से एक हैं। आपके जीवन में सुख नहीं था, फिर भी आपने भगवान को दोष नहीं दिया। आपका शरीर टूट चुका है, फिर भी आपने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। आपका अपमान हुआ, फिर भी आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसा ही हृदय भगवान को सबसे प्रिय होता है। मीना, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी भगवान का दरवाज़ा खुला रहता है। इसी विश्वास के सहारे मैंने इतने वर्ष गुजार दिए हैं। कई बार लगा कि शायद मेरी प्रार्थनाएं कोई नहीं सुन रहा। कई बार लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में हमेशा एक बात आती थी, अगर मैंने भगवान से विश्वास खो दिया तो जीने की शक्ति भी खो दूंगी। और इसी कारण आप आज भी मजबूती से खड़ी हैं माता जी। विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम और अधिक मजबूत बने और अधिक धैर्यवान बने। लेकिन समय आने पर वो अवश्य अपने भक्त का हाथ थामते हैं। वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन को ऐसी शक्ति मिलती है जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय का सारा बोझ हल्का हो गया है। पहले हर सुबह आंखें खुलते ही लगता था कि एक और दुख भरा दिन शुरू हो गया है, लेकिन अब लगता है कि हर दिन अपने साथ जलपरी का आशीर्वाद लेकर आता है। तुम्हारे आने के बाद केवल मेरा बुखार ही नहीं उतरा, बल्कि मेरे मन का भय, दुख और अकेलापन भी धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए एक छोटी सी रोशनी ही काफी होती है। और आपके हृदय में जो भक्ति का प्रकाश जल रहा है, उसे दुनिया का कोई भी अंधकार नहीं बुझा सकता। एक रात पूरे गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो रही थी। अचानक विमला की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि पूजा घर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है। धीरे धीरे वो वहां पहुंची, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। वहां मीना बैठी हुई थी, लेकिन उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसके लंबे चमकते हुए बाल थे। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा एक सुनहरी मछली की पूंछ में बदल गया था। उसके चारों ओर नीले रंग की दिव्य आभा फैल रही थी। उसके चेहरे पर स्वयं जल परी की करुणा और प्रेम और शक्ति की चमक दिखाई दे रही थी। मीना, नहीं, आप तो स्वयं दिव्य जल परी है। माँ, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? आप मेरे घर में बर्तन मांज रही थी, मेरी सेवा कर रही थी। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो विमला, जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है उसका हाथ थामने में अवश्य आती हूँ। तुम्हारी सहनशीलता और अटूट शक्ति ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हारी सेवा करूं। माँ, आज मैं धन्य हो गई। अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए।
उसी समय सुनीता भी वहां आ पहुंची। उस अलौकिक प्रकाश और जलपरी के दिव्य स्वरूप को देखकर वो भय से कांपने लगी। वो विमला के चरणों में गिर पड़ी। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञान और अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने स्वयं दिव्य शक्ति का अपमान किया। मैंने अपनी माँ समान सास को कष्ट पहुँचाया। माँ, मुझे दंड दीजिए। सुनीता, भगवान की सेवा करनी है तो सबसे पहले अपने घर के बड़ों की सेवा करना सीखो। जो अपने ही परिवार और बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसे मेरी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। आज विमला की भक्ति ने तुम्हें भी नया जीवन दिया है। आज से अपने स्वभाव को बदलो। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी तब मीना का कहीं कोई अता पता नहीं था, लेकिन उस घर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। सुनीता पहले जैसी नहीं रही। वो बड़े आदर और प्रेम से विमला को चाय पिला रही थी। विमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब इंसान कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास बनाए रखता है और अपने घर के बड़ों का सम्मान करता है। जो भक्त प्रेम, सेवा और श्रद्धा के मार्ग पर चलता है, भगवान भी स्वयं किसी न किसी रूप में उसके जीवन में अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? जल्दी जाकर कमेंट कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।